गांव का रहने वाला एक आदमी जो सुबह के करीब 4 बजे शौच करने जंगल की तरफ जाता है। उस समय थोड़ा अंधेरा था, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे जमीन पर ठोकर लगती है और वो एक गड्ढे में जा गिरता है। उस गड्ढे में गिरते ही उस आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके सामने बैठा है। मोहन चंद डर जाता है और जेब से माचिस निकालकर उजाला करके देखता है तो मानो उसके पैरों से जमीन खसक जाती है, क्योंकि उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी। उसने देखा कि उस लाश की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और लाश के मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। लाश देखकर मोहन बहुत डर जाता है। तभी हिम्मत करके मोहन चंद चीखता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस जंगल में उसी गांव के लोग सुबह उस समय शौच करने आते थे। मोहन की आवाज सुनकर 5-7 लोग मोहन की तरफ आते हैं और उस गड्ढे में उजाला करके देखते हैं। उस लाश को गांव वाले देख ही रहे थे, तभी जंगल की तरफ सरसराहट की आवाज आती है कि जैसे जंगल में कोई भाग रहा हो। तब गांव के सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए भागते हैं और देखते हैं कि 2 लड़के जंगल में भागने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों ने उन लड़कों को पकड़ लिया और पूछने लगे कि आखिर तुम भाग क्यों रहे थे। और जब तक ये हो रहा था, वारदात गांव तक पहुंच जाती है और गांव से सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। और जब उन लड़कों ने बताया कि वो क्यों भाग रहे थे, तब वहां इकट्ठा गांव की भीड़ ने उन दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया और वहां खड़े सभी लोग इस वारदात को सुनकर दंग रह जाते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेम। इस कहानी को अंत तक देखें, जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें नई क्राइम स्टोरीज के लिए। यह वारदात है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है तेतावी, और इसी तेतावी थाने क्षेत्र का गांव है नूनाखेड़ा, जहां तड़के सुबह गांव वालों को यह पता चलता है कि गांव में एक लाश मिली है और जंगल की तरफ भागते हुए 2 लड़के पकड़ाए हैं। और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़ता हुआ गांव के बुजुर्ग आदमी मोहर सिंह के पास जाता है और कहता है कि जल्दी चलो, वो हमारे दोनों बच्चों को मार डालेंगे। इतना सुनते ही मोहर सिंह मौके पर पहुंचता है। वो 65 साल का बुजुर्ग आदमी, जिसे गांव का हर बच्चा जानता था, हर आदमी पहचानता था, समाज में अच्छी इज्जत थी। जब वह आदमी वहां पहुंचता है और देखता है, लगभग 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी और भीड़ उन दोनों लड़कों को कभी इधर खींच रही थी तो कभी उधर खींच रही थी। कोई कह रहा था कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो कोई कह रहा था कि इन्हें जिंदा मत छोड़ो। उस बूढ़े आदमी को समझ में आ गया था कि वो भीड़ रोक नहीं पाएगा। वो आदमी सीधा थाने की ओर भागता है। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। थाने पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी चीखता है, चिल्लाता है, कहता है, गांव नूनाखेड़ा के जंगलों में वो लोग मेरे पोते को मार डालेंगे, उसे बचा लीजिए। पुलिस जैसे ही सुनती है, तुरंत गाड़ी निकालकर उस बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचती है और देखती है कि गड्ढे में एक नग्न लाश पड़ी हुई है और वहां जमा लोग 2 लड़कों को बुरी तरह से मार रहे हैं। समझिए कि भीड़ ने उन दोनों लड़कों को अधमरा कर दिया था। उन लड़कों को देखकर लग रहा था मानो वो मर चुके हों। पुलिस जैसे तैसे उन लड़कों को भीड़ में से निकालती है और नजदीकी हॉस्पिटल भेजती है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि शायद इन्हें बचाना मुश्किल है, इन्हें हायर मेडिकल सेंटर रिफर कर दीजिए। और पुलिस उन्हें तुरंत रिफर कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है। इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि लाश महिला की है, जिसकी उम्र 22 से 25 के बीच थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि उस महिला के साथ कई बार बलात्कार किया गया था। उस महिला के प्राइवेट पार्ट में भी चोट पहुंचाई गई थी। और जिस हॉस्पिटल में उन दोनों लड़कों का इलाज चल रहा होता है, वहां हजारों की संख्या में गांव वाले इकट्ठा होकर आक्रोश दिखाते हैं। कहते हैं कि उन लड़कों को मरने दो, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। पुलिस मौके पर गांव वालों को काबू में करती है और समझाकर वापस गांव भेज देती है। लगभग 3 दिनों के बाद उन दोनों लड़कों को होश आता है तो पता चलता है कि उनमें से एक का नाम पंकज है और दूसरे का नाम हरिओम। उनमें से जो पंकज होता है वो उसी बूढ़े आदमी का पोता होता है, जिसने सबसे पहले पुलिस को आकर इस बात की खबर दी थी। आगे की कहानी आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या किसी पर हवस ऐसे भी हावी हो सकती है। पुलिस जब पंकज से पूछताछ कर रही थी, तब शुरुआत में तो पंकज पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब उसने बताया कि जब वो छोटा था तभी उसे माँ छोड़कर चली जाती है, गांव के किसी और आदमी के साथ भाग जाती है।
तब से पंकज, उसके पिता यानी सुरेंद्र सिंह और उसके बाबा यानी मोहर सिंह घर पर अकेले रहते थे। कभी बाबा खाना बना दिया करते थे तो कभी पंकज के पिता। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है और पंकज की परवरिश भी अच्छे से होती रहती है, क्योंकि पंकज का परिवार आर्थिक संपन्न परिवार था, पैसों की कमी नहीं थी। तभी पंकज के दादा पंकज के पिता से कहते हैं कि कब तक हम घर के काम करेंगे, तुम शादी कर लो। पंकज के पिता के मना करने के बाद भी दादा के कहने पर सुरेंद्र सिंह की शादी की जाती है। सभी रीति रिवाजों के साथ पूरा गांव और समाज इस शादी को मंजूर करता है। सुरेंद्र सिंह यानी पंकज के पिता ने जिस लड़की से शादी की थी वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते थे कि सुरेंद्र की बीवी कितनी खूबसूरत है और अक्सर गांव में लोग उसकी पत्नी की खूबसूरती की चर्चा करते थे, जबकि पंकज और उसकी सौतेली माँ में सिर्फ 3 साल का ही फर्क था। तभी एक दिन पंकज के बाबा यानी मोहर सिंह देखते हैं कि पंकज अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं कहता था बल्कि नाम लेकर पुकारता था। तभी उसके बाबा ने पंकज को समझाया कि वो भले सौतेली है पर तुम्हारी माँ है, तुम्हें उसे माँ कहकर पुकारना चाहिए। तभी पंकज ने कहा, बाबा वो मुझे माँ जैसी नहीं लगती, कितनी छोटी उम्र है उसकी। तभी उसके बाबा कहते हैं कि उसकी उम्र कितनी भी हो तुम्हें उसे माँ कहना होगा, और अब से जब भी तुम अपने पापा के कमरे में जाओगे बिना मेरी इजाजत लिए नहीं जाओगे। उस समय शायद उसके बाबा को इस बात की भनक लग चुकी थी कि पंकज के मन में आखिर चल क्या रहा था। ऐसा 2-3 बार होता है। अक्सर उसके बाबा उसे गुस्से में समझाया करते थे, क्योंकि पंकज के पिता यानी सुरेंद्र सिंह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। पंकज हमेशा पुष्पा को देखने की कोशिश करता था, कभी नहाते हुए तो कभी खाना बनाते हुए। हद तो तब हो गई जब उसने पुष्पा का हाथ पकड़ लिया। पुष्पा रोते हुए मोहर सिंह के पास जाती है और उसे सब बताती है और कहती है कि बाबा ये मुझे बहुत परेशान करने लगा है, आप इसे समझाते क्यों नहीं। उसके बाद भी उसके बाबा ने उसे बैठाकर समझाया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत किया करो, पर पंकज को बात समझ ही नहीं आती है। वहां तो पंकज सुनकर निकल जाता है, पर वो सब बात जाकर अपने दोस्त बिट्टू को बताता है कि कैसे वो अपनी सौतेली माँ पर नजर रखता है, उसके दिमाग में माँ को लेकर कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तभी बिट्टू उसे एक आइडिया बताता है। बिट्टू कहता है कि मैं तुम्हें कुछ गोलियां ला कर दूंगा, जिसे उसे खाने पीने की चीजों में मिलाकर अपने बाबा और माँ को खिलाना है। उसके बाद वो लोग बेहोशी की नींद सो जाएंगे, फिर वो जो चाहे अपनी माँ के साथ कर सकता है। बिट्टू ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात के खाने के बाद अक्सर लोग दूध पीकर सोते हैं। बिट्टू ने पंकज को जितनी दवाइयां दी थी पंकज सब उस दूध में मिला देता है, ताकि वो दोनों नींद में बेहोश हो जाएं। और अगर धोखे से पापा भी आ जाएं तो वो दूध पीकर बेहोश हो जाएं और पंकज जो मर्जी चाहे पुष्पा के साथ कर सके। जब दोनों सो जाते हैं पंकज दादा के पास जाकर कुछ हलचल करता है, देखने के लिए कि दादा की नींद लगी है कि नहीं। वैसा ही वो पुष्पा के पास जाकर तसल्ली करता है, और जब उसे समझ में आ जाता है कि उस दवाई ने असर कर दिया है तब वो सबसे पहले बिट्टू के पास जाता है और खुश होकर बताता है कि जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है। बिट्टू कहता है कि घर में कुछ मत करना, पुष्पा को बाहर लेकर आओ, जंगल में कुछ करेंगे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पुष्पा को सुबह वापस लाकर सुला देंगे। दोनों पुष्पा के कंधों पर हाथ डालकर जंगल ले जाते हैं। जंगल घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही लगा हुआ था। दोनों ने जंगल ले जाकर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। दोनों में मानो होड़ सी लग गई हो कि कौन कितनी बार कर पाता है। इस बीच अचानक से पुष्पा जाग जाती है, पर दोनों ने जैसे ही देखा कि पुष्पा जाग गई है उन्होंने उसी के दुपट्टे को उसके मुंह पर ठूस दिया ताकि किसी तक आवाज ना पहुंचे, और उसी की सलवार से उसके हाथ बांध दिए। रात के लगभग 10 बजे से 3 बजे तक उन लोगों ने कई बार उसका बलात्कार किया, और जब उन लोगों ने देखा कि पुष्पा कोई हलचल नहीं कर रही है तब उन्होंने उसकी सांसें देखी। पता चला कि पुष्पा मर चुकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया था कि पुष्पा के प्राइवेट पार्ट में भी वार किया गया था, जहां से बहुत खून बह रहा था, और खून बहने से ही उसकी मौत हुई थी। तब उन दोनों को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पंकज ने भागकर घर से फावड़ा लाया और गड्ढा खोदने लगा। पुष्पा के कपड़े जो जंगल के अंधेरे में इधर उधर फैल गए थे, वो दोनों उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर वो कपड़े मिले नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत अंधेरा था। वो लोग कपड़े ढूंढ ही रहे थे, तभी मोहन चंद जो सुबह के करीब 4 बजे जंगल गया था शौच करने के लिए,
वो एक गड्ढे में जाकर गिर गया, जहां पुष्पा की लाश को वो दोनों गड़ाने वाले थे। और ऐसे पुलिस के सामने इस बात का खुलासा होता है कि कैसे पंकज और बिट्टू ने मिलकर पहले पुष्पा के साथ घिनौना कृत्य किया और उसके बाद उसकी लाश को दफनाने की कोशिश की। लोगों में इसलिए आक्रोश था क्योंकि इस वारदात ने इंसानों और जानवरों को बराबर करके रख दिया था, क्योंकि कोई इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता जो उन दोनों ने किया था। इस वारदात में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। क्या पंकज के पिता का इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करना सही था जो बेटे की उम्र की थी, या पिता के बजाय बेटे की ही शादी करवाना सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम।